आपकी हुकूमत तो इतनी मफलूज, इतनी मुंतशिर है कि अब फ़ौज का आप दिफा नहीं कर सके, आपका मीडिया टीम, इसलिए तारीख़ में पहली मरतबा DGISI को ख़ुद मैदान में आना पड़ा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमन व अमान का मामला भी बराए नाम आपके कंट्रोल में है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वैसे मैं समझता हूँ कि जायके के लिए ये बात करने में कोई हर्ज नहीं है कि हुकूमत बिल्कुल मफलूज है, हुकूमत बिल्कुल फारग है, फ़ौज का दिफा नहीं कर सकी। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि फ़ौज एक बड़ा मुनज़्ज़म, बड़ा मज़बूत और बैलेंस इदारा है, उसे किसी के दिफा की ज़रूरत नहीं है। और रही बात कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं समझता हूँ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये पाकिस्तान की 74 साला ज़िंदगी में जिस तरह से प्रेसिडेंट अयूब ने आज से कोई मेरा ख़्याल है कोई 60 साल या 65 साल पहले उन्होंने कहा था ना कि अज़ीज़ हम वतनों मैं आ गया हूँ, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अदारे ने बाज़ाब्ता तौर पे आवाम को गवाह बना के उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, माजी में कोई गलतियाँ हुई, उनके असबाब क्या थे, उनकी वजूहात क्या थी, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमसे गलतियाँ हुई हैं तो उन गलतियों को हमने अपने खून से जो है वो धोया है। अब हमारा ये फ़ैसला है, उन्होंने पिछले साल बाकायदा महीना डेट उन्होंने बताई कि जी अब उस वक्त से हमारा ये फ़ैसला है कि हम पॉलिटिकल, हम अपने आइनी हदूद और आइनी किरदार में जो है वो रहेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ज़रूरी थी, और दूसरी जो बात, यानी अगर कोई भी जो है वो बंदा बात अगर सही करे तो मैं समझता हूँ कि अहले ज़ौक़ को जो है वो दाद जो है वो देनी चाहिए। क्या खूबसूरत बात की उन्होंने कि जब झूठ इतनी आसानी से और इतनी रवानी से और इतनी फरावानी से जो है वो बोला जाए तो सच की लंबी खामोशी जो है वो भी जो है वो फिर नुकसानदेह होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोग, मैं यहीं पे बात ख़त्म कर दूं कि ये जो सच की खामोशी है ना, ये थोड़ा सा उनकी तरफ से भी हुई है। उन्होंने भी बाज़ इल्ज़ाम लगा, कोई जवाब नहीं दिया, फिर लगा, बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया। हमसे भी शायद ये गलती होती रही है कि हमने इनके हर झूठ के मुकाबले में सच को नहीं रखा, जबकि अब एक्सपीरियंस ये हुआ है कि इनके हर झूठ, इनके हर फ्रॉड के मुकाबले में सच को उसी वक्त और उसी लम्हे जब वो सामने रखना चाहिए ताकि लोग दोनों को देखें और शनाख्त करें। फौज अपना दिफा कर सकती है, लेकिन वो अपने डिसिप्लिन और अपने बंदूक से करती है, बोलना उनका काम नहीं होता। तो ये नहीं, मैं यहाँ पे इत्तेफाक नहीं करूँगा। DGISPR जो है वो एक पूरा अदारा है फ़ौज में, और वो किस लिए बनाया गया है? वो इसीलिए बनाया गया है कि फ़ौज से मुतल्लिका अगर कोई गलत बात की जाए और हक़ाइक़ को तरोड़ा मरोड़ा जाए तो DGISPR को उसका जवाब देने का आइनी कानूनी हक़ हासिल है और देना चाहिए। नहीं, लेकिन इससे पहले अब ये साइफ़र वाली बात ले लें, इससे पहले भी उन्होंने 3 मरतबा इसके ऊपर बात की, अपना जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने, लेकिन तीनों मरतबा उन्होंने शायद इतनी आम फहम बात नहीं की कि आम आदमी को भी समझ आए। अब उन्होंने बात की तो आम आदमी को भी समझ आई है कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। पॉलिटिशियन का काम होता है। अब साइफर नहीं, अगर इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगे तो उसका साइफर के मामले पे आर्मी चीफ की मुलाकातों के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, अमरीकी साजिश के बारे में, आप लोगों की हुकूमत अगर सच बयान करने में कामयाब हो जाती तो फिर DGISI को मैदान में ना आना पड़ता। तो आप नहीं समझते कि ये आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की नाकामी है? नहीं, आपका ये मौक़िफ़ जो है ये मिसगाइडेड है, और आप ये बात खामख़ाही हमारे ऊपर जो है ना वो
बरसाना नहीं, इमरान मैदान में सुन लेना, सुन ले, मेरी भी सुन लेना। सुन लेना, पहली बात का जवाब ले, मौलाना गायब, नहीं पहली बात का जवाब ले ले, जरदारी गायब, नहीं कोई भी जो है वो गायब नहीं है, सब ने जो है वो अपनी अपनी जगह पे बात की है। मामला ये है कि देखें, आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, आप कहते हैं कि जी इसको आप डिफेंड नहीं कर सके। भाई मैं तो इसका प्रीवी नहीं हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ या मैं कह सकता था कि जी आर्मी चीफ की जो है वो इमरान खान से मुलाकात हुई है, या मैं ये कहने की पोजीशन में हूँ कि मैं ये कहूँ कि जी वहाँ पे ये बातें हुई हैं। ये बात जो है ये DGISPR या DGI ही कह सकता है, और उन्होंने कहा है, 25 और लोगों को हर चीज़ वाज़ेह हो गई। 25 सितंबर को, एक महीने पहले मैं ये सारी चीज़ें लिख चुका हूँ। तो अगर एक आम जर्नलिस्ट को उसकी खबर और तफसीलात हो सकती थी तो आपकी हुकूमत को नहीं थी? नहीं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अगर ख़बर थी भी, हमें भी कुछ थोड़ी बहुत उड़ती अड़ाती बातें जो है वो पहुँच जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने मुझसे पूछा था या किसी और प्रोग्राम में बात हुई थी तो मैंने कहा था कि ये मेरे इल्म में नहीं है, और ऐसी कोई मुलाकात, मैंने तो तरदीद की थी, मैंने कहा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई, ये सब अफवाहें हैं। हाँ, तो आपने ये उस वक़्त पर्दापोशी की या नहीं? पर्दापोशी नहीं, मेरे साथ किसी ने शेयर भी नहीं किया। अच्छा। हाँ, मेरे साथ तो किसी ने शेयर नहीं किया। आर्मी चीफ और DGI